पाकिस्तान की नापाक हरकतों से हर कोई वाकिफ है। हर कोई जानता है कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है और कैसे उसने पीओके को हथियाया था। लेकिन अब आपको बता दें कि पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में अब विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और ये नारे लगाए जा रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। लोगों का ये कहना है कि उनकी परेशानियां दिनों दिन बढ़ाई जा रही हैं और सेना की गोलीबारी में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है और 1400 से ज्यादा लोग घायल हैं। आप सोचिए कि इतनी ज्यादा बर्बरता वहां पर पाकिस्तान की सेना बरसा रही है और जिस तरह से जो सलूक किया जा रहा है वहां की जनता के साथ में वो काफी ज्यादा निंदनीय है। लेकिन अब वहां की जनता ने आवाज उठाई है और खबर तो ये भी है कि वहां की इंटरनेट सेवा, मोबाइल कनेक्टिविटी सब कुछ बंद है ताकि वहां की कोई भी खबर मीडिया के सामने ना आ जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब पीओके में क्या कुछ चल रहा है। पीओके की जनता की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार ने बेहद क्रूर रास्ता अपनाया है। खबरों की माने तो पुलिस फायरिंग और झड़पों में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है और जबकि 1400 से ज्यादा प्रदर्शनकारी और कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया है। कमाल की बात देखिए, आंदोलन को दबाने के लिए वहां के बड़े नेताओं पर रासुका जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई और पिछले 25 दिनों से ज्यादा समय से पूरे इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं ताकि वहां हो रहे जुल्म की तस्वीरें दुनिया के सामने ना आ सके। ये आंदोलन शुरू तो हुआ था सस्ती बिजली, सब्सिडी वाले आटे और महंगाई के खिलाफ, लेकिन अब ये पाकिस्तान से आजादी की जंग बन चुका है। आंदोलनकारी 9 जून से ही लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 0 पॉइंट पर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने उनका हौसला तोड़ने के लिए आटा, अनाज और जरूरी राशन की सप्लाई तक पूरी तरह से रोक दी है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक नेता सरदार अमान खान ने सीधे इस्लामाबाद को चुनौती देते हुए कहा है कि हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं बल्कि पाकिस्तान को पीओके की जरूरत है। उनका साफ कहना है कि बिजली पीओके पैदा करता है लेकिन उसका फायदा पाकिस्तान के अन्य प्रांतों को मिलता है और यहाँ के स्थानीय लोगों को भारी भरकम बिल थमा दिए जाते हैं। एक तरफ पीओके अंदर से सुलग रहा है तो दूसरी तरफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की घेराबंदी तेज कर दी है और इसके मुताबिक भारत इसी साल अक्टूबर में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की पुरजोर मांग करते जा रहा है। भारत इसके लिए पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को मिल रहे समर्थन और टेरर फंडिंग से जुड़े कई पुख्ता वीडियो और सबूत पेश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही पाई पाई को तरस रहा पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पीओके के रावलकोट और मुजफ्फराबाद की सड़कों पर गूंजते आजादी के नारे साफ बताते हैं कि पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अपनी ही जनता पर गोलियां बरसाकर और उनका दाना पानी रोक करके पाकिस्तान की सेना इस विद्रोह को ज्यादा दिनों तक नहीं दबा पाएगी। अब देखना ये होगा कि भारत के बढ़ते दबाव और पीओके के इस सिविल वॉर के बाद क्या अखंड भारत का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान पीओके में वहां की आम जनता पर गोलीबारी करवा रहा है, उन मासूमों पर अत्याचार किए जा रहे हैं और उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। और तो और इंटरनेट सेवाएं तक बंद कर दी गई, राशन पानी बंद कर दिया गया है। स्थिति यह है कि वहां की जनता आज खुद सड़कों पर उतर चुकी है और ये नारे लगाए जा रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और इसके साथ ही अब भारत ने भी कदम उठाया है। भारत भी अब इसको लेकर के आगे काम कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर रहा है। तो अब सवाल उठा है कि क्या वाकई में अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि पीओके अब भारत का हिस्सा बनेगा? क्या सच में भारत का जो अखंड सपना था वो पूरा होगा? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स,
सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।